हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से फिगर काउंटिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले फिगर काउंटिंग का 7 क्लास अपलोड कर चुके हैं। पहले उस 7 क्लास को आप लोग देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा ना, तो फिर आपको एक एक सवाल समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस उस सातों क्लास को पढ़ लेते हैं पीछे वाले को, तब इसको पढ़िएगा ना, तो फिर एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है फिगर काउंटिंग से। तो देख लीजिए, आज फिगर दिया गया, इसमें पूछेंगे कि त्रिभुज की संख्या क्या होगा। देख लीजिए कितना खतरनाक खतरनाक का सवाल है, ना कि साधारण सवाल है। इसको आप सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये बड़ी खतरनाक का सवाल है। देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इतना भाग में हम पूछे थे किसके, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए। किसके संख्या? त्रिभुज की संख्या। अगर इतना सवाल दिया हुआ है ना, और इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए, तब आप लोग कैसे ज्ञात करिएगा देख लीजिए। तो पहले इसको नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। फिर यहाँ भी वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4। और हर एक जगह नंबरिंग कर दिए, नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद करेंगे क्या, देखिए इतना ही भाग एक्स्ट्रा है। अगर इतना भाग नहीं रहता, यहां से इधर नहीं रहता ना, यहां से इधर रहता, और इतना ही भाग रहता, और इसमें पूछता कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना भाग को तो हम पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं, इससे पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। अगर इतना भाग नहीं रहता और ये भाग नहीं रहता, और इसमें पूछता कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो फिर आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना भाग जो बढ़ गया ना, इसीलिए आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि सर इसको कैसे बनाए। तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो देख लीजिए, अब इतना भाग को भूल जाइए। यहां से इधर अगर भूल जाइएगा ना, यहां से इधर, तो फिर पहले क्लास में इसको बताए थे, इसको भी नंबरिंग करिए, 1 और 2। यहां भी नंबरिंग कर दिए, नंबरिंग कर दिए। फिर यहां भी करिए, यहां भी 1 और 2। यहां से यहां भूल जाइएगा, और इतना भाग सिर्फ बचा ना, इतना भाग यहां से लेकर इतना, तो इतना भाग को तो बता चुके हैं पहले क्लास में। तो फिर आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। तो देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। पहले आप लोग करिए क्या, ये जो एक्स्ट्रा भाग है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इतना भाग को भूल जाइए, और बीच वाला में आप त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। अगर इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना हो ना, तो तब देखिए कैसे आप लोग ज्ञात करिएगा। 1 2 3 4, 4 गो हुआ, 4 गो हुआ, 4 गो। तो इसमें करिए क्या, 4 गुना 2 कर दीजिए। कितना निकल करके आया? 8। यहां से 8 निकल कर, फिर यहां भी 1 2 3 4, तो यहां भी 4 गुना 2 करिएगा, कितने निकल करके आएगा? 8। यानी ऊपर भी 8 और नीचे भी 8, यानी दोनों जगह त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया? 8 निकल करके आया। 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। ठीक। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 + 2 करिएगा, कितना होगा? 3। अब यहाँ भी करिएगा, 1 + 2 करिएगा, कितना होगा? 3। तो यानी यहाँ भी 3 त्रिभुज की संख्या निकल करके आया, और यहां भी त्रिभुज की संख्या 3 निकल कर आया, और यहां ऊपर वाला में 8 निकल कर आया, फिर यहां भी 8 निकल कर आया। तो बोलिएगा क्या सर सभी को जोड़ देंगे तो नहीं पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या निकल कर आ जाएगा? नहीं, अगर आप सभी को जोड़ भी देते हैं ना, तब पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या नहीं ज्ञात हो पाएगा। 8 + 8 करिएगा, कितना होगा? 16। 16 में 3 को जोड़ दीजिएगा, होगा 19, और 19 में फिर आप 3 को जोड़ दीजिएगा तो 22 होगा। तो कहिएगा क्या सॉरी पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 22 नहीं है क्या? नहीं, इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 22 नहीं होगा। तो बोलिएगा सर अगर 22 नहीं है, तो फिर निकाल करके बताइए कि आखिर है कहाँ त्रिभुज। बाकी बात त्रिभुज जो है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, बाकी त्रिभुज कहाँ पर छिपा हुआ, बाकी त्रिभुज आखिर है कहाँ पर छिपा हुआ, उसको सर आप बताइए। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, कितना हुआ? 16। 16 में 3 जोड़ दीजिएगा 19, और 19 में 3 जोड़ दीजिएगा 22, यानी 22 ही त्रिभुज है। तो बाकी त्रिभुज है कहाँ? इसमें तो दिख रहा 22 त्रिभुज। तो फिर बोले सर ये 22 त्रिभुज नहीं होगा, तो फिर आखिर है कहाँ बाकी त्रिभुज? तो देखिए बाकी त्रिभुज को भी आप लोगों को ज्ञात करके बताते हैं कि आखिर बाकी है कहाँ पर। देखिए इतना भाग को छोड़िए और इतना भाग को छोड़िए, तो एक त्रिभुज यहां से नहीं बनेगा। हाँ, एक त्रिभुज यहां से नहीं बनेगा, यहां से CGB। तो एक त्रिभुज कौन बना? एक त्रिभुज हुआ CG, उसके बाद B। अब फिर एक त्रिभुज यहां से बनाइए, DHE नहीं होगा, तो एक त्रिभुज होगा DH और E। बताइए दो त्रिभुज तो यहां से फिर नया निकल गया, निकल गया CGB। उसके बाद एक त्रिभुज निकला DH और E, निकल गया, निकल गया 2 त्रिभुज। तब बाकी बाद त्रिभुज सर कहां? अभी भी नहीं आंसर आया, नहीं अभी भी नहीं है। तो बाकी बाद त्रिभुज आखिर है सर कहां पर? तो देख लीजिए बाकी त्रिभुज कहां पर है। एगो त्रिभुज निकलेगा AC और G। एक त्रिभुज कौन निकलेगा? एक त्रिभुज निकलेगा A, उसके बाद C, उसके बाद G, निकलेगा, निकलेगा। फिर एक त्रिभुज अगर ऊपर से आया तो फिर नीचे से भी तो आएगा, A B G भी तो होगा। एक त्रिभुज क्या निकलेगा?
ए, उसके बाद बी, उसके बाद जी। तो एक त्रिभुज ए बी जी और एक त्रिभुज ए सी जी ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया। अभी भी नहीं ज्ञात हुआ, अभी भी बाकी है। अब आप लोग यहां से ज्ञात करिए, यहां से ज्ञात करिएगा तो त्रिभुज एफ डी एच, त्रिभुज होगा एफ डी एच। फिर यहां से एफ डी एच एक त्रिभुज हुआ, फिर यहां से भी एक त्रिभुज होगा एफ ई एच एक त्रिभुज। फिर कौन होगा एफ एफ ई एच, एफ ई उसके बाद एच। तो कहिएगा क्या सर अब त्रिभुज की संख्या इसमें ज्ञात नहीं हो गया? तो काउंट करिए कितना होगा। तो पहले कितना आया था 8, फिर यहां पर भी आया था 8, फिर यहां पर आया था कितने 3, फिर यहां पर आया था कितने 3। तो इस सबको तो जोड़ दिए थे। अब देखिए कितना कौन कौन त्रिभुज और निकल करके नया 1 2 3 4 5 6। अब 6 त्रिभुज इसमें और जोड़ दीजिए। तो 8 में 8 को जोड़ दीजिएगा 16 होगा, 16 में 3 को जोड़ दीजिएगा 19 होगा, 19 में 3 को जोड़ दीजिएगा 22 होगा, और 22 में जब आप 6 को जोड़ दीजिएगा ना तो 22 6 28। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने ज्ञात होकर के आया 28। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 28 निकल करके आया। कितने निकल करके आया 28। क्या और कहीं पर दिख रहा त्रिभुज? नहीं, अब त्रिभुज कहीं पर बनने वाला नहीं है। यानी इस पूरे फिगर में अगर आपसे पूछे ना कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो फिर आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 28 निकल करके आया। कितने निकल करके 28। इस सवाल को देखिए, देखने के बाद ही पसीना उतर जाएगा। कैसे बनाएंगे इस सवाल में त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात होगा? आप ही बता लीजिए। अगर यहाँ आपको पसीना आ जाए तो एग्जाम हॉल में अगर ये सवाल मिल जाए तो क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं? नहीं, आप लोगों से आंसर नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो एग्जाम हॉल में कहां से बनेगा? क्योंकि एग्जाम हॉल में तो टाइम कम रहता, तो आप लोग कहां से बना पाते। यहाँ अगर प्रैक्टिस तूफान रहेगा ना तो फिर तो वहां शोर मचा कर ही आइएगा आप लोग। तो देखिए इस फिगर में भी ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो देख लीजिए इस फिगर में ज्ञात करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब जगह हो जाएगा, इसको साफ कर देते हैं। और इस फिगर में अब ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं। इसमें तो ज्ञात कर दिए 28 निकल कर गया, तो फिर इसमें कितने हैं त्रिभुज की संख्या? तो देखिए इसमें कितने हैं त्रिभुज की संख्या। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े। देखिए ऊपर भी वैसा ही और नीचे भी वैसा ही है। तो आप लोग नीचे भाग को बना लीजिए, सेम जितना नीचे में उतना ही ऊपर में, क्योंकि दोनों साइड बराबर ही है। तो देखिए बराबर है तो क्या करिएगा, यहां से आप लोग पहले ज्ञात करिए। देखिए अगर इस भाग को छोड़ दिया जाए, इतना भाग को छोड़ दिया जाए और इतना भाग में पूछे ना कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा, अगर इसमें तो इसमें वही काम 1, इसमें भी नंबरिंग करिए, मार्कर चेंज कर देते हैं, उसके बाद आप लोग सही से समझ पाइएगा। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी हुआ। यहां भी देख लीजिए, अगर यहां से लेकर के नीचे वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए और यहां से इतना दूर में पूछे तो पहले क्लास में बताते 1 और 2 बताए थे, 1 और 2। तो यहां से कैसे निकल सकता? तो 1 + 2 करिएगा कितने होगा 3। यहां तो त्रिभुज की संख्या 3 आया। अब यहां करिए, अगर यहां से लेकर इधर छोड़ दिया जाए, यहां से इधर छोड़ दिया जाए और इधर छोड़ दिया जाए, ऊपर वाला भी छोड़ दिया जाए, तो इतना भाग में तो बताए थे कैसे निकालते हैं त्रिभुज की संख्या। 1 2 3 4 है, तो आप लोग करिए क्या 4 × 2 कर दीजिएगा 8 होगा। और यहाँ त्रिभुज की संख्या 8 निकल करके आया। फिर यहां से लेकर के इधर भी पूरा छोड़ दीजिए, यहां से लेकर के इधर भी छोड़ दीजिए, ऊपर भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना भाग में पूछे त्रिभुज की संख्या तो वही काम करिएगा। 4 × 2 यानी 1 2 3 4 है, तो 4 × 2 करेंगे कितना होगा 8। यहाँ से 8, यहाँ से 8, और कितना हुआ? तो 8 + 8 करिएगा 16, 16 में 3 को जोड़ दीजिएगा 19। कहिएगा क्या सर पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 19 है? नहीं, 19 नहीं है। कैसे कि अभी ये भी भाग बाकी है, ये भी भाग बाकी है, और अभी बाकी बाद और पार्ट भी बाकी है। तो त्रिभुज की संख्या इसमें 19 कैसे आ जाएगा? देखिए 19 तो नहीं आएगा त्रिभुज की संख्या। तो एक तो त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा। कहिएगा सर इससे अब नया त्रिभुज कौन बन रहा है, उस बताइए ना कि नया त्रिभुज आखिर बन कौन रहा है, वो नया वाला त्रिभुज बताइए। तो देखिए इसमें नया त्रिभुज आखिर बन कौन रहा? तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ लिखते हैं, जगह ठीक रहेगा। तो एक त्रिभुज बन रहा DFI, एक त्रिभुज बन रहा DFI। अब दूसरा त्रिभुज बन रहा है कहां से? दूसरा त्रिभुज यहां से भी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज GE और H, GE और H। दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा? दूसरा त्रिभुज बन रहा है G, उसके बाद E, उसके बाद H। तो G, उसके बाद E, उसके बाद H। तो GEH दूसरा त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज बन गया GEH। कहिएगा सर अब कहाँ त्रिभुज बन रहा? अब भी बताइए त्रिभुज कहाँ बन रहा? अब तो दिख ही नहीं रहा कि इसमें त्रिभुज बन रहा है नया वाला कोई। हाँ बन रहा अभी भी त्रिभुज। अभी देखिए कौन त्रिभुज बन रहा? त्रिभुज BDF, त्रिभुज बन रहा एक ठो BDF, एक त्रिभुज BDF बन रहा। तो यहां से भी तो त्रिभुज बनेगा CIF। हाँ, यहां से भी तो त्रिभुज बनेगा CIF। तो त्रिभुज बनेगा CIF,
आई उसके बाद है, यहाँ से बना CIF त्रिभुज, यहाँ से बना BDF त्रिभुज। कहिएगा सर अब तो हो गया, अब कहाँ है त्रिभुज की संख्या जो ज्ञात करे, अब तो हो गया। 8 + 8 16, 16 3 19, 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 अब 22 23 24 25। कहिएगा सर अब तो 25 को त्रिभुज आ गया, तो फिर अब इसमें कहाँ बचा, नहीं अभी भी बाकी है 25, इसमें त्रिभुज की संख्या नहीं है, अभी भी इसमें बाकी है। कि आखिर त्रिभुज बाकी है तो सर उसको निकाल करके दिखाइए कि आखिर है कहां पर त्रिभुज। और देख रहे हैं तो फिर 25 से ज्यादा इसमें आ ही नहीं रहा, तो फिर बाकी बात त्रिभुज है कहां, जो आप बोल रहे कि त्रिभुज इसमें 25 को नहीं है। देखिए कि 25 तो नहीं है, बाकी त्रिभुज कहां है उसको भी निकाल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग सीखने का कोशिश करिए। देखिए बाकी त्रिभुज आखिर है कहां पर, बाकी त्रिभुज है कहां। एक त्रिभुज तो स्पष्ट दिख रहा है कि ADF बनेगा, ADF मार्कर से बना रहे हैं इसको। देखिए त्रिभुज AD, अब देखिए F, ये त्रिभुज एक बन रहा, एक त्रिभुज यहां बन रहा था, एक त्रिभुज यहां भी तो बनेगा, हाँ एक त्रिभुज यहां भी तो बनेगा। नहीं गलत हो गया, यहां से जाना चाहिए। एक त्रिभुज यहां भी बनेगा, एक त्रिभुज यहां भी तो बनेगा, एक त्रिभुज यहां बनेगा नहीं, हाँ एक त्रिभुज बनेगा। देखिए एक त्रिभुज बना, वो गलत हो गया था इसीलिए उसको मिट दिया गया। अब देखिए एक त्रिभुज यहां बना, बना एक त्रिभुज बना, बन गया। तो त्रिभुज DADF, तो फिर यहां लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, A है, D है, उसके बाद F है। फिर यहां से त्रिभुज बना AIF, फिर त्रिभुज कौन बना AIF, AIF। अब फिर देख लीजिए त्रिभुज कहां बन रहा है। अब एक त्रिभुज यहां से लेकर के यहां तक आइएगा ना, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा ABF, त्रिभुज बन रहा है ABF, त्रिभुज ABF। और फिर वैसे यहां भी बनेगा AFC बोलो या ACF बोलो, कुछ भी बोलो बात बराबर ही है। तो ACF बोल देते हैं, ACF। फिर 4 त्रिभुज नया आ गया। कहिएगा सर अब नहीं हो गया, अब तो इतना कर सकते हैं ना, 8 + 8 और फिर प्लस इस 3 को लाएंगे, 3 को फिर करेंगे 1 और 1, इस दोनों 1 को जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 को जोड़ देंगे तो नहीं होगा, नहीं अभी भी त्रिभुज इसमें बाकी है, अभी भी त्रिभुज इसमें बाकी है। अब बाकी कौन त्रिभुज है देख लीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज को क्या आप काउंट किए थे, नहीं इस बड़ा वाला त्रिभुज को आप लोग तो काउंट ही नहीं किए, इस बड़ा वाला त्रिभुज को आप लोग छोड़ दिए थे। तो ABC त्रिभुज एगो बनेगा, हाँ एक त्रिभुज बड़ा वाला कौन बनेगा ABC। तो अब देखिए कितना है, अब त्रिभुज इसमें कहीं पर नहीं बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9 हुआ। अब उस 9 को भी जोड़ दीजिए, तो 8 + 8 करिएगा 16, 16 में 3 जोड़िएगा 19, 19 में 1 जोड़ दीजिएगा 20, अब 20 में 1 जोड़ दीजिएगा 21, और 21 में 9 जोड़ दीजिएगा ना तो 30 निकल कर आएगा। यानी यहां से नीचे वाला भाग में पूछे ना, अगर यहां से नीचे वाला भाग में त्रिभुज की संख्या कितना है तो आप लोग बता सकते हैं कि 30। हाँ लेकिन पूरे में बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितने होगा 30। जब यहां से लेकर के नीचे वाला में 30 आया तो जैसा नीचा वाला है वैसा तो भी ऊपर वाला है, तो ऊपर में भी तो 30 ही त्रिभुज बनेगा, यानी यहां भी 30 त्रिभुज बनेगा। तो अब टोटल त्रिभुज कितना हुआ, अब टोटल त्रिभुज, टोटल त्रिभुज कितना है, अब टोटल त्रिभुज गण लीजिए पूरे फिगर में। तो 30 तो नीचे वाला से आया और 30 ऊपर वाला से आया, 30 नीचे वाला 30 ऊपर वाला, टोटल 60। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया 60। तो क्या आप लोग समझे, देख लिए कितना खतरनाक सवाल है। बोलिए अगर नहीं पढ़ करके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में दिमाग चक्कर देगा या नहीं देगा, आप लोग खुद अपने से बताइए, देगा या नहीं देगा। कितना खतरनाक सवाल है, ना कि नॉर्मल सवाल है कि आप लोग बना करके निकल जाइएगा। देख लीजिए कितना खतरनाक है। तो यहां से लेकर के यहां तक त्रिभुज की संख्या 30 आया, फिर जैसा नीचा है सेम वैसा ही ऊपर है, तो ऊपर में भी त्रिभुज की संख्या 30 आएगा। तो 30 + 30 करिएगा ना तो 60 आएगा। पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 60 निकल कर आया। अब दूसरा सवाल देते हैं और आप लोग बनाइए, समझ में आया या नहीं आया। दूसरा सवाल इसी दूसरा देते हैं और आप लोग बनाने का कोशिश करिए। देखिए कि उसमें त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आप लोगों से आता है, क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, हाँ ज्ञात कर सकते हैं उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो देखिए उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो एक फिगर हम आप लोगों को दे रहे हैं, एक फिगर आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोग उस फिगर में ज्ञात करिए कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं, यानी उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं।
तो ज्ञात आप लोग करिए उस फिगर में त्रिभुज की संख्या। रुकिए, फिगर गलत हो गया। इस फिगर में आप लोग ज्ञात करिए कि त्रिभुज की संख्या, क्योंकि सवाल ही दूसरा दिया जाएगा। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या आप लोग ज्ञात करिए। एक सवाल बताए थे, अगर ऐसा रहे ना, ऐसा, और इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा, इसमें क्या करे, पूछे त्रिभुज की संख्या कितना होगा, अगर इस टाइप से दिया हुआ रहे, इस टाइप से दिया हुआ रहे और इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 4, फिर यहाँ भी 1 2 3 4, तो सभी नंबर को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 करिए, 1 + 2 करिएगा 3, 3 में 3 जोड़िएगा 6, 6 में 4 जोड़िएगा 10, यानी यहाँ से 10, फिर यहाँ भी वही होगा। 1 + 2 करिएगा, फिर +3 करिएगा, फिर +4, तो 1 + 2 करिएगा 3, 3 + 3 करिएगा 6, 6 में 4 जोड़ दीजिएगा 10, यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना आएगा, 10। तो यहाँ आया 10, यहाँ से आया, तो क्या करिएगा, 10 + 10 कर दीजिएगा ना, तो 20 निकल कर आएगा, यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आएगा, 20। क्या दूसरा सवाल दिया जाए, आप लोग बना सकते हैं? हाँ, आप लोग आराम से बना सकते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, देख लीजिए दूसरा सवाल आखिर है कौन, और की बार देखिए। एक फिगर दे रहे हैं, हाँ, एक फिगर बना दिए, और इसमें आपसे पूछ रहे कि त्रिभुज की संख्या, अरे गलत हो गया भाई, यहाँ पर रुकिए, इसको सुधार देते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या है आखिर कितना, इस फिगर में त्रिभुज की संख्या अगर ज्ञात करना हो ना, तो तब आप लोग कैसे ज्ञात करिए, देखिए नंबरिंग कर, कुछ नाम देते थे, ABCDEFGHIJ के, कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर H लिखे क्यों, F लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस फिगर में पूछे त्रिभुज की संख्या क्या होगा, तो फिर आप लोगों का पसीना आना शुरू है, पसीना आना तय है। देख लीजिए, इसका ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आप लोग पलक झपकते आंसर इसका ला सकते हैं। देख लीजिए, यहां से खींचा गया लाइन इस पर बराबर, यहां से खींचे लाइन कितना, 1 2, यानी इस एगो त्रिभुज पहले बनाए, और इस शीर्ष बिंदु ए से यहां पर 2 लाइन खींचे, 2 लाइन खींचे। अब ठीक इतना भाग को छोड़ दीजिए, अब इधर से शुरू करिए। यहां भी तो शीर्ष बिंदु बी माने एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज BAC, और इस शीर्ष बिंदु बी से देख लीजिए, इस पर 2 लाइन खींचे, 1 और 2 लाइन खींचे, यानी इस बिंदु से भी खींचे तो 2 लाइन इस लाइन पर BC पर, और बी शीर्ष बिंदु बी से AC पर भी खींचे तो 2 लाइन खींचे। अगर इस टाइप से फिगर दिखे और उसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो फिर आप लोग ऐसे पलक झपकिए और सीधा आंसर टिक करिए, इक्वल तरह। इसका देख लीजिए खतरनाक का ट्रिक देने के लिए जा रहे हैं, आप लोग सीखिए। पहले करिए क्या, नंबरिंग करिए, 1 2 3, यहां भी करिए 1 2 3, देखिए यहां से भी किए तो 3, यहां से भी किए तो 3। अगर ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करिए, इस लास्ट वाला को पकड़िए और इसका कर दीजिए क्यूब। बताइए 3 का क्यूब करिएगा तो 27 नहीं होगा, और इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 27 निकल करके आया। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? क्या दूसरा सवाल दिया जा इसी टाइप का, क्या आप लोग आंसर निकाल सकते हैं? एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं, इस टाइप का आप लोग आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और आंसर कीजिएगा। और इससे नहीं होगा, देख लीजिए दूसरा सवाल इस पर आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, और आप लोग उसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग समझ पाए या नहीं पाए। एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर में आप लोग त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिएगा, और उसके बाद कमेंट में आंसर कीजिएगा कि क्या आप लोग सीख पाए या नहीं सीख पाए। बना दिए, और इसमें आप लोग जो है ना त्रिभुज की संख्या ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। कुछ भी नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम कुछ भी दे दीजिए, Z दे दीजिए, Y दे दीजिए, X दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, W दे दीजिए ना, इसका भी नाम कुछ भी दे दीजिए, TA दे दीजिए, कोई दिक्कत, नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इसी फिगर में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करके बताइएगा आखिर होगा कितना। हाँ, इस फिगर में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करके बताइए आखिर होगा कितना। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, इसके बाद में अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए।
उसके बाद ताकि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपना पढ़ाई आप लोग लगातार जारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।